बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में खेले जाने वाले दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से। अमूमन हम अपने शोज़ में क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और आज के शो में हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक गेस्ट स्टूडियो में मौजूद होंगी कि जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम अपने उम्दा खेल के ज़रिए पूरी दुनिया में बुलंद किया। पाकिस्तान के नाम को उन्होंने बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम उन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से रोशन किया। पाकिस्तान की ज़बरदस्त बैडमिंटन प्लेयर, पाकिस्तान की बैडमिंटन क्वीन, जिनको बड़ी आसानी के साथ हम कह सकते हैं। डबल्स में उन्होंने 10 टाइम्स जीता, 7 टाइम्स जो है वो विमेंस में सिंगल्स चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की। और इस वक्त अपनी बैक इंजरी की वजह से थोड़ी सी उनकी जो फॉर्म है वो डिस्टर्ब हुई है, लेकिन हौसले और जज्बे उनके जमा हैं। फाइनल तक रसाई हासिल की, फाइनल में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। मेरे साथ आज के शो में स्टूडियो में मौजूद होंगी पाकिस्तान की बैडमिंटन क्वीन पलवेशा बशीर। पलवेशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पलवेशा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल फ्रेंचाइज को नए फाइनेंशियल मॉडल की पेशकश कर दी। नेशनल T20 कप के दौरान अंपायर के फैसले पर नाराजगी पर आजम खान और शाहीन शाह अफरीदी को जुर्माने का सामना। मोहम्मद हफीज फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद नेशनल T20 कप से दस्तबरदार। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने दौरा इंग्लैंड में बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी के शिकार 3 क्रिकेटर्स की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन नेशनल बैंक और वापडा फाइनल में पहुंच गईं। शहरोज काशिफ का एक और एजाज, दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी भी सर कर ली। मुझे साजिश के तहत वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज से सेमीफाइनल से बाहर कर दिया गया। इनाम बट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैं बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन पर था, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश की गई और यूक्रेन और अजरबैजान के जो खिलाड़ी हैं उनके जो मैच है उसको फिक्स किया गया। क्लेवाल ज़ल्मी लीग का फाइनल होम टीम सवाब से जीत लिया। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी आज की, और इस वक्त मेरे साथ सबा पाशा लाहौर से मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उस मीटिंग में क्या मामला तय पाए। जी सबा पाशा। जी बिल्कुल, पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का इजलास जो है वो आज मुनक्किद किया गया था, जो कि रमीज़ राजा की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ था। जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अपना अहम किरदार जो है वो अदा करने के लिए जो रमीज़ राजा ने फ्रेंचाइजर्स के लिए काफ़ी अहकाम जो है वो जारी किए थे, जिसमें उन्हें बताया गया कि प्लेयर्स के लिए जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो फ़िक्स कर दी जाए, ताकि एक स्पेसिफिक कीमत है वो फ़िक्स हो जाए। साथ साथ रमीज़ राजा ने फ्रेंचाइजर से ये भी कहा कि अच्छे से अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से चुने जाएँ, ताकि आईपीएल से अच्छा जो है हमारा पीएसएल जो है वो हो सके। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि रमीज़ राजा का ये भी कहना था कि इस बार ड्राफ्टिंग के बजाय जो है प्लेयर्स की नीलामी होए, ताकि अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को चूज़ किया जाए और आईपीएल जितना बेहतरीन और उससे भी बेहतरीन जो है वो बनाया जाए। जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का ये भी कहना था कि पीसीबी ने कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट के तकाज़ों पर बिल्कुल जो है वो नज़र रखी है। फ्रेंचाइजर्स को एक अच्छा जो है फाइनेंशियल मॉडल की पेशकश की है, जिसमें ना सिर्फ फ्रेंचाइजर्स के खदशात दूर होंगे, साथ ही साथ पीसीबी के प्लेयर्स जो हैं वो भी जो है वो सेटिस्फाइड रह सकेंगे। तो पीसीबी की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स जो है इस इजलास में जो है वो रखे गए। थैंक यू सो मच सबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रही थी। जी पलवेशा, आपने देखा कि पीएसएल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जब मैं खुद मैच कवर कर रहा होता हूँ पीएसएल के, मैंने देखा आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कितना पीएसएल को फॉलो करती हैं, और कैसा आपको लगता है कि जब दीगर स्पोर्ट्स के लोग पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मैदान में मौजूद होते हैं और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट इज़ द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट इन पाकिस्तान, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है जिस तरीके से फ्रेंचाइजेस जो हैं वो हमें ऑनर करते हैं। जैसे पीएसएल हमारे हीरोज़ कैंपेन था, उन्होंने मुझे ऑनर किया था। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने और स्पोर्ट्स के लोग हैं वो इस तरीके से पहचाने जाएंगे इस तरीके के प्रोग्राम्स में। तो और ये भी बात है कि जितने भी फ्रेंचाइजेस हैं, जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो गए, लाहौर कलंदर्स हो गए, कराची किंग्स हो गए, मुल्तान सुल्तान्स हो गए, तो ये इनको फॉलो करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जो माहौल उस वक्त पीएसएल में बना
बना हुआ होता है, जो क्रिएटेड होता है, इतना प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है मैचेस के दौरान, तो एज ए बैडमिंटन प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट को फॉलो करते हुए। और PSL तो डेफिनेटली मैं यही समझती हूँ कि कोई भी टीम जीत तो पाकिस्तान की होती है। अच्छा पलूषा, वैसे तो खैर आप बैडमिंटन प्लेयर है, लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात होती है आपका नाम लाजमी लिया जाता है। पाकिस्तान के लिए आपने इतने टाइटल्स जीते हैं, पाकिस्तान का नेशनल सतह पर आपने इतना ज़्यादा सर्व किया है। जब ये PSL के मैचेस देखने के लिए जाती हैं तो प्लेयर्स और जो क्रिकेट के जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो किस तरह से आपको वेलकम करते हैं, वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी PSL के मैचेस में भी, तो नदीम अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर किया, बहुत ज़्यादा मुझे प्रेज़ किया मेरे एफर्ट्स को फॉर पाकिस्तान, एंड बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑनर किया। तो मैं यही समझती हूँ कि इस तरीके की रिकग्निशन हम सबको इसी रिकग्निशन की ज़रूरत होती है। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, एंड कि बाकी स्पोर्ट्स के भी लोग और क्रिकेट के भी लोग आपको पहचाने और आपको जाने कि जी क्रिकेट के अलावा भी और कोई दुनिया है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नदीम उमर साहब की आप बात कर रहे हैं, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है नाजरीन पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। उन्होंने एक ज़माने में हॉकी टीम को भी जो है सपोर्ट किया, इसके अलावा स्नूकर के जो मोहम्मद आसिफ हैं उनको भी उन्होंने इनामी रकम दी, उनको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आपकी कुछ बात है कि बैडमिंटन की तरफ भी हैं, थोड़ा बैडमिंटन को भी सपोर्ट करें? जी मेरी तो पूरी कोशिश है कि वो बैडमिंटन में आएँ, बिकॉज ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल। मुझे उन्होंने हालांकि सपोर्ट भी किया है, मेरे 2 टूर्नामेंट्स उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी करके दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। तो क्योंकि हमारा ये होता है कि इंटरनेशनल रैंकिंग हासिल करने के लिए हमें 10 से 12 टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं इन अ ईयर, तो उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठा करना और स्पॉन्सरशिप्स इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नदीम अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम के, और ऐसे लोग डेफिनेटली होने चाहिए सो दैट बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिले और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। ऑलराइट, और ये नदीम उमर साहब की बात कर रही हैं तो इस वक्त नदीम उमर, पलवेशा बशीर और मुझ में एक चीज़ बड़ी कदर मुश्तरक है, आप बता सकती हैं क्या हो सकती है? हम तीनों को बैक पेन रहता है, तो ये बड़ी कदर मुश्तरक है नदीम उमर साहब में, पलवेशा बशीर की भी जो फिटनेस के इश्यूज़ हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कोई खातून हो और वो शाहिद आफरीदी की फ़ैन ना हो। आप भी शाहिद आफरीदी की फ़ैन हैं? देखिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो हाईली कमेंडेबल है, एंड आई रियली सल्यूट हिम फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस इन द विनिंग्स ऑफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान बेसिकली जीता है। तो हमारे हीरो हैं वो, एंड डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे जो PSL में जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलने जा रहे हैं, जो उन्होंने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी वो अपने आखिरी PSL QG की तरफ से खेलेंगे, तो मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि डेफिनेटली वो QG को एक अच्छे सतह पर लेकर जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने बैडमिंटन क्वीन पलवेशा बशीर की गुफ्तगू सुनी शाहिद खान आफरीदी की इस ख्वाहिश के हवाले से कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अपना अलविदाई सीज़न खेलना चाहते हैं। खुद शाहिद आफरीदी का इस हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। मे बी ये मेरा लास्ट PSL हो, अभी तक नहीं है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली एक जिस्म है इंसान का, एक मशीन तो नहीं है। मेरा मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ कि अपना लास्ट PSL खेलूँ। अगर मुझे लाहौर मुल्तान की तरफ से इजाज़त मिलती है, आलमगीर साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, अगर वो मुझे इजाज़त देते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि नदीम उमर साहब जो क्वेटा की टीम के ओनर्स हैं वहाँ की तरफ से मैं अपना आखिरी सीज़न खेलूँ, लेकिन डिपेंड करता है अगर मुझे वहाँ से इजाज़त मिले तो। जी नाज़रीन, इस वक्त लेंगे छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान की बैडमिंटन क्वीन, पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन पलवेशा बशीर, और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद इन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। और अब इनसे बात करेंगे कि एक आम पाकिस्तानी को बड़ा गम और गुस्सा इस हवाले से कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, लेकिन बैडमिंटन के हलकों में क्या सोच है, बैडमिंटन क्वीन इस हवाले से क्या सोचती हैं, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। पलवेशा, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ प्लेयर्स के अगेंस्ट आप खेली हैं, पाकिस्तान में कितना सेफ एनवायरनमेंट है और क्यों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पुल आउट किया? मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट है, और ऐसी कोई बात नहीं है जो ये अफवाह फैलाई गई है कि सिक्योरिटी रीजंस है। इनफैक्ट हम अभी क्वेटा में टूर्नामेंट खेल कर आ रहे थे, तो ऐसा कोई मतलब सिक्योरिटी के इकदाम बहुत अच्छे थे वहाँ पर, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो अनसेफ है। या इनफैक्ट कोई भी सिटी जो है पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने बैकआउट किया है।
जी नाज़रीन, आपने सुना कि पलविशा बशीर पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन भी इस फैसले को जो कोई अच्छी निगाह से नहीं देखती और इनको भी इस हवाले से थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी अपने जज्बात का इजहार कर रही है कि क्यों कर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पुल आउट किया और पाकिस्तान जैसा सेफ मुल्क में खेलने से उन्होंने मना किया। आवाम क्या कहती है, आवाम की क्या राय है, आइए वो जानते हैं। ये एक साजिश है और मैं समझता हूँ ये एक मुल्क नहीं है, इंडिया खाली अकेला इंडिया नहीं है, इनमें और भी हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को बदनाम नहीं करना चाहिए, जो मुल्की मफाद है उनको अपनी जगह पर और गेम को अपनी जगह पर रखना चाहिए। रमीज़ राजा जो कि अभी नया पीसीबी चेयरमैन मुंतखब हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे वेन्यू पे नहीं खेल सकते, जिसने भी खेलना है पाकिस्तान आके खेले, हम उसके इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। ये बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने कि जो भी टीम पाकिस्तान में खेलेगी उसके साथ हम खेलेंगे और हम उसके साथ हैं। जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में गई हुई थी, वहाँ पे भी मस्जिद पे हमला हुआ था, तो पाकिस्तान टीम वहाँ से वापस नहीं आई थी, वो खेली है वहाँ पे। ये भी देखना चाहिए, उन्होंने मतलब अच्छा नहीं सहन दिया जो पाकिस्तान जो नेशनल टीमें आगे पीछे से आती हैं। चेयरमैन रमीज़ राजा से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बात पे डटे रहें, न्यूट्रल व्यू पे नहीं खेलना चाहिए, अपने मुल्क में ये आके खेलें, क्योंकि देखें वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हामी भरी है कि हम आएंगे नेक्स्ट ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा इधर होना चाहिए मैच, पिंडी में या लाहौर में। आवाम की राय आपने जानी नहीं, अब ज़रा बात करते हैं पलविशा बशीर के कैरियर के हवाले से। पलविशा ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है बैडमिंटन के हवाले से? भी आप क्वेटा में फ़ाइनल खेली, बैक इंजरी थी आपको, लेकिन उसके बावजूद आपने फाइनल तक रसाई हासिल की। तो बैडमिंटन में तो बैक का बहुत ज़्यादा काम होता है, स्मैश करना होता है, ड्रॉप शॉट्स खेलने होते हैं, वॉलीज़ बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो कैसे मैनेज किया आपने सब कुछ? जी मुझे काफ़ी मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने करम किया है, एक बहुत मेरे लिए एक मिरेकल था, बिकॉज मेरी जो हालत उस वक्त थी, आई हैड गिवन अप होप। टूर्नामेंट 16 से शुरू हो रहा था और मुझे सैटरडे मतलब मेरा ख्याल है 12 या 13 ही थी, 12 थी आई थिंक, मुझे बैक की इंजरी मतलब सिंगल्स खेलते हुए ही हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी, मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी इस टूर्नामेंट को। तो उस वक्त जब बैक की इंजरी हुई मुझे लगा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा डर ज़रूर था, लेकिन जैसे जैसे संडे और मंडे पर आता गया तो ये और ख़राब मज़ीद होती गई, हालांकि मैं रेस्ट पे चली गई थी। तो जाहिर सी बात है जब प्लेयर एक रेस्ट पे चला जाता है, प्रैक्टिस उसकी बंद हो जाती है और ट्यूसडे को मेरी फ़्लाइट थी फॉर क्वेटा, तो बहुत ज़्यादा एक डर भी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज चला मुझसे सही तरह जा नहीं रहा था। सारे प्लेयर्स मेरे साथ सेम फ़्लाइट पर ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम लाहौर टू क्वेटा, तो उनके सामने भी मैं शो नहीं करना चाहती थी कि मैं इंजर्ड हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं डरी सहमी हुई थी और फिर प्रैक्टिस सेशन में भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो मेरे कोचेज़ ने यही बोला था कि 1 डे एट अ टाइम हम लेके चलेंगे, अगर 16 से टूर्नामेंट शुरू है तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखेंगे, अगर नहीं होता तो हम लोग वॉक ओवर दे देंगे, नहीं खेलेंगे, बिकॉज मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेलूं। अच्छा। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि खेलना मेरे लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा लाजमी था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका था ये टूर्नामेंट खेलना। मेरे कोचेस ने मुझे बहुत ज़्यादा होप दी और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी पेन किलर के इंजेक्शंस लगाने पड़े, बहुत ज़्यादा मेडिसिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने इंजेक्शंस और पेन किलर्स कभी नहीं खाई होंगी और मैदा अलग, पेट अलग ख़राब हो गया था। तो कोचेज़ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं जो इंसान पहले राउंड में ही ना मतलब मैं वॉक ओवर दे रही थी कि पहले राउंड से ही ना खेलूँ मैं, तो मुझे हिम्मत मिलती गई आहिस्ता आहिस्ता। जो इंजेक्शंस थे एंड देन फिजियोथेरेपीज़ मैंने करवाई, तो और मेरे जो कोचेस थे नईम मुग़ल, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो लाहौर में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, तो वो ऑन कॉल मेरे साथ हमेशा रहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा होप देते थे कि हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मैं इस हालत में भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दूँगी। उन्होंने मुझे हर वक्त याद दिलाते रहे कि मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, याद है वो ट्रेनिंग सेशन, याद है वो ट्रेनिंग सेशन, मतलब वो स्टोरीज मुझे सुनाते रहते थे, तो जज्बा भी दिलाते थे। फिर मेरे जो कोच इफ्तिखार हुसैन है कराची के, उन्होंने भी मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा होप दी कि कुछ नहीं होता, एंड थोड़ा सा डांटा भी कि शायद मैंने बैक की एक्सरसाइज या शायद मैंने स्ट्रेंथनिंग कम कर ली हो, तो लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे होप भी दी कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कितने मैचेस जीतने के बाद आप फिर फाइनल तक पहुंची थी? 4
4 मैच, तो हर मैच के बाद ग्रेजुअली आप बेहतर होती चली गई है? बिल्कुल ऐसे ही होता रहा, लेकिन मैंने कोर्ट के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी। मतलब मैं ये जब देखती थी ना कि जब मैं कोर्ट में जा रही थी तो मेरे मुखालिफ जितने भी प्लेयर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे, वार्म अप कर रहे होते थे, इधर से उधर भाग रहे होते थे और कोर्ट में अपनी कोर्ट क्राफ्टिंग बेहतर कर रहे होते थे, एडजस्ट हो रहे थे, क्योंकि क्वेटा का माहौल से एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था। एक तो सांस का भी इशू था, वो क्योंकि वो हाइट पर है, और शटलकॉक को तेज भी बहुत थी, और कोर्ट का आप जितना हाइट पे आते हैं आपको फिर पेन भी ज्यादा शायद होता है। ऐसे ही था, तो मुझे लिटरली रोना आ जाता था। मैं कहती थी मैं नहीं खेल पाऊंगी, मैं शायद किसी बच्चे से ना हार जाऊं या किसी जूनियर से ना हार जाऊं। तो मुझे वो इतना फियर था, एक वो था, बेयकीनी भी थी उस वक़्त। लेकिन जैसे जैसे मैं क्वार्टर फाइनल अपना जीती तो थोड़ा सा पेन को मैं ये समझती हूँ एडजस्ट कर गई उस पेन में ही खेलना। कुछ शॉट्स ऐसे थे जिसमें मुझे पेन हो रही थी, लेकिन मैं शो नहीं कर सकती थी अपोनेंट को कि मैं पेन में हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। मेरी अम्मी की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी कि मैं सेमीफाइनल में मुझे बहुत ज़्यादा होप था। जब मैं सेमी में आ गई थी तो मैंने ना बस अब ये डू और डाई है, मैं वन पॉइंट एट अ टाइम करके खेल रही थी कि एक पॉइंट लेना है, फिर दूसरा पॉइंट लेना है। मतलब मेरा फोकस बिल्कुल था कि बस एक ले लिया, चलो 2 और ले लो, शाबाश। अगर लीड बढ़ गई तो फिर रिलैक्स हो गई, थोड़ा रिलैक्स बीच में हो गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, क्योंकि वो दर्द भी जैसे जैसे टाइम जाता गया तो वो दर्द बढ़ जाता था। तो फिर सेमीफाइनल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब फाइनल जो है चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बाद चाहे जितनी भी दर्दें हों वो मैंने बर्दाश्त कर लेना है। तो फाइनल में भी मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि मैं पहले सेट में, जब मेरा फाइनल था, पहले सेट में मैं 12-6 की लीड भी कर रही थी और मैं पूरी उम्मीद थी कि मैं ये जीत जाऊंगी सेट। लेकिन वहाँ से मैं 21-19 हारी हूँ, एंड सेकंड सेट में भी मेरी लीड थी, क्लोज रहा 21-19 जी। और सेकंड सेट में भी मैं 23-21 ड्यूस पॉइंट पे मैं हारी हूँ, और उसमें भी मेरी लीड थी। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, तो डेफिनेटली अपोनेंट की तरफ ये मैच किया। तो लेकिन मुझे बहुत, इट्स नॉट ऑल अबाउट विनिंग और लूजिंग। मैं इस हालत में भी इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर गई तो पूरा क्वेटा, जितना भी क्राउड था और जितने भी कोचेस जो मेरे मैचेस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये मेरी जीत ही है। हालांकि मैं अफसरदा ज़रूर थी क्योंकि हार एट द एंड होती है, लेकिन मैं यही, मतलब लोग मुझे आके लिटरली कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि मैंने अच्छा खेला। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कोचेस का, अल्लाह ताला का, अपने कोचेस का, अब मेरी जो टीम है जो मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक मौजज़ा ही था कि मैंने इस पेन को बर्दाश्त कर लिया था और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, बट आई एम कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और इंशाल्लाह जीतूँ इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं पाकिस्तान के हर उस प्लेयर के साथ हैं कि जो इस जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला करता है, अपनी इंजरीज को सामने रखने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, हौसले के ज़रिए जो है वो खेलता है और फिर पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद भी करता है, पाकिस्तान का सब ज़िलारी परचम जो है वो बुलंद करता है। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में बैडमिंटन में कंट्रोवर्सीज आखिर क्यों इतनी सामने आ रही हैं, और क्यों पाकिस्तान की 2 चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर्स को आपस में क्या कोई लड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई इनके दरमियान कोई आपस में रकाबत है, या सिर्फ ये एक मीडिया हाइप है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पलविशा बशीर से। जिस तरह हमने वादा किया था कि आज के शो में मुख्तलिफ खेलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो इस वक्त एक और ज़बरदस्त खेल स्नूकर के एक और ज़बरदस्त होनहार सितारे बाबर मसीह हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने फाइनल में भारत के पंकज एडवाणी से मुकाबला किया। गो के बदकिस्मत रहे, फाइनल में नहीं जीत सके, लेकिन जिस तरह पलविशा ने फाइनल तक रसाई हासिल की और लोगों के दिल जीत लिए, इस तरह बाबर मसीह ने भी पाकिस्तान के अवाम के दिल जीत लिए अपनी उम्दा कारकर्दगी के जरिए। इस वक्त बाबर मसीह हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। बाबर ये बताइए कि क्या रहा फाइनल में? पंकज एडवाणी को आप पहले हरा तो चुके हैं डबल्स में आसिफ के साथ, इस मर्तबा क्या हुआ, थोड़ा अंडर प्रेशर थे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, कोशिश तो फुल थी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, मगर ये कि मेरे शुरू के फ्रेम जरा गलत निकल गए थे, जिसकी वजह से मैं जो ना काफी ज्यादा फ्रेम जो ना पंकज एडवाणी से लूज हो गया था, 6-2 लूज हो गया था। मगर मैंने कम बैक अच्छा किया था, 5-6 हो गया था। 12वां फ्रेम भी मेरे हाथ में था, बस थोड़ा सा काबू नहीं कर सका फ्रेम को। तो मगर ये कि अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके जाऊं, तो बाकी ये कि तो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन कोई बात, इस तरह आपने सेमीफाइनल में जर्मनी क्यूएस को हराया, उस मैच की कुछ यादें बताएं कि क्या यादें उस मैच की जब आपको सेमीफाइनल आप जीते?
जी सेमीफाइनल तो खैर मैं काफी 5-1 लीड हो गई थी मेरी, खैर उसमें भी थोड़ा सा कम बैक किया था, मगर ये कि गेम मेरा जो था फुल फॉर्म में चल रहा था और मैं फुल जो ना कोशिश थी मेरी कि सेमीफाइनल भी अपने नाम करना और फाइनल भी अपने नाम करना है। गेम तो मैं थ्रू आउट अच्छी खेल रहा था, क्वार्टर फाइनल भी मैं आरिसाइड से आ गया था मैच, उसमें मैंने 6-0 मारा था, फिर मैंने प्री क्वार्टर था वो भी 5-0 कुछ किया था, तो गेम तो माशाल्लाह ठीक खेल रहा था। बस ये कि फाइनल में कुछ 2-4 गलतियां थी कि आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए नहीं ले सका, मगर खुदा का शुक्र है कि सिल्वर मेडल ले आया हूँ पाकिस्तान के लिए। जी, और आप अंडर प्रेशर खेलने के तो आप आदी हैं। मुझे याद है कि एक आपका टूर्नामेंट में कवर कर रहा था, आपके अंकल का उसी दिन इंतकाल हुआ और आपने उसी दिन टूर्नामेंट का मैच खेला और वो जीता भी, तो अंडर प्रेशर खेलने के तो खैर आप आदी हैं और पाकिस्तान का आपने नाम जो है वो बुलंद किया, पाकिस्तान का परचम जो है आपने बुलंद किया। ये बताइए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आलमगीर शेख साहब ने आप लोगों की काफ़ी हौसला अफजाई की है और फिर एक दफ़ा फिर हुकूमत से हम अपने प्राइम के तवज्जुह से अपील करेंगे कि इन किविस की जानिब भी निगाह करें जो पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे स्नोकर पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे, तो मेरे ख्याल से हम भी पाकिस्तानी हैं। हर बार कोई ऐसे इवेंट नहीं है कि जिसमें हम मेडल ना लेके आए हों। 2018 में भी मैंने इसी इंडिया को बेट किया था, 2019 में भी मैंने इसी इंडिया को बेट किया था। तो देखिए, जब तक अगर स्नोकर प्लेयरों को हौसला अफजाई या अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरह मतलब कि हमें मायूसी होती है कि हम आते हैं जीत के भी आए तो हमें समझे कि उस तरह नहीं अप्रिशिएट किया जाता जैसे करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच बाबर। आप गुफ्तगू कर रहे थे अपनी सुमदा कारकर्दगी के हवाले से और अब हम बात करेंगे जरा उस कारकर्दगी की जो बिला वजह में एक मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया हाइप बनाई जा रही है। पर मुझे क्या कहेंगे, आपसे मैं मिला हूँ, अभी जितना भी मैं आपसे मिला हूँ और मैंने आपको हमेशा देखा है, बड़ा आपका एक स्माइलिंग एक आपका फेस है। माहूर भी हमारे साथ इसी स्टूडियोज़ में मौजूद थी, वो भी काफ़ी फ्रेंडली नज़र आती हैं। क्या वाकई आप दोनों के दरमियान ऐसी कोई लड़ाई है कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग है, कोई ऐसी राइवलरी है या मीडिया हाइप है सिर्फ? जी देखिए, मैं यही कहती हूँ कि माहूर बहुत अच्छी प्लेयर है और एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। इनफैक्ट इस तरह जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। हर टूर पे हम लोग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, हम काफ़ी अच्छा खेलते भी थे साथ में, बल्कि पार्टनर्स भी थे। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि काफ़ी मतलब लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स शायद बीच में ऐसी क्रिएट कर दी होंगी, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद है जब माहूर खेलने के लिए गई हैं तो आपके बड़े मैसेजेस जो हैं, बड़े मोटिवेशनल मैसेजेस आए हैं, कहीं से भी कोई जेलसी का फैक्टर फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ लोगों के उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ वो कहते हैं दिया सिलाई दिखाई गई है। तो क्या आपको खुद भी ऐसा फील हुआ है? बल्कि ऐसी बात है, ये फखर की बात थी कि वो जब ओलंपिक्स में जा रही थी तो मैंने अपने इंटरव्यूज में भी यही कहा, याद है आपने सोशल मीडिया में आपने काफी दिए कि ये उन्होंने गेटवे हमारे लिए खोला है, हम सब के लिए खोला है और ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई इख्तलाफात मेरे माहूर के साथ हों, बल्कि आई ऑलवेज विश हर वेल। और इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और हैट्स ऑफ टू हर एंड हर परफॉर्मेंस। अच्छा, इशू क्या था फिर, मतलब कहाँ से इस मामले को इतनी हवा दी गई कि ऐसा लगा कि एक ज़माने में ओलंपिक में तो ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक पाकिस्तान में चल रहा है पलवेशा और माहूर के दरमियान, तो फिर इस मामले को हवा कहाँ से दी गई? जाना किसको चाहिए था? उसमें पाकिस्तान नंबर 1 कौन था जब वो गई हैं? क्या वो गलत गई हैं? नहीं, बिल्कुल वो ठीक गई हैं, उनका राइट बनता। तो फिर ये इशू कहाँ से बना, मैं जानना ये चाह रहा हूँ। देखें, जहाँ तक ओलंपिक्स की बात आती है तो मैं यही समझती हूँ कि एक ख्वाहिश का इजहार करना कि, और हर प्लेयर का राइट है कि मेरा हमेशा से यही मौक़िफ़ था कि 1 और 1 जैसे 11 होते हैं। तो अगर माहूर सिंगल्स में जा रही है तो अगर बेस्ड ऑन माई प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, बेस्ड ऑन माई क्रेडेंशियल्स, तो मैंने यही एक प्ली थी मेरी कि सिंगल्स के साथ साथ जहां सिंगल्स में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, उसी तरीके से डबल्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन हो और मैं और माहूर साथ मिल के फॉर डबल्स। अच्छा, मैं आपको तो इंटरप्ट करूंगा, क्या 2 प्लेयर जा सकते थे? मैंने सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया था और जाना ना जाना ये हमारी फेडरेशन के हाथ में होता है। तो ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और मैंने हमेशा से माहूर की फेवर में ही, मतलब मैंने जितने भी अपने बयानात दिए हैं वो डेफिनेटली ये था, नॉट कंडेमिंग द चॉइस ऑफ द फेडरेशन, बट डेफिनेटली एक ख्वाहिश का इजहार करना तो हर प्लेयर का राइट होता है। तो मैंने यही किया था और वो गई है ओलंपिक्स में, ये बहुत अच्छी बात है एंड फखर की बात है पाकिस्तान के लिए, बल्कि कि पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी हुआ ये कि जब वो गई वहाँ पे वो खेली 1 साइडेड हार गई। जाहिर सी बात है, जो हम फैसिलिटीज़ आपको देते हैं उसके बाद हम आपसे शिकवा करने का अहल भी नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ हम अपने बैडमिंटन
बैडमिंटन को देते हैं और स्पेशली बैडमिंटन में भी फिर विमेंस प्लेयर को हम देते हैं, तो फिर शिकवा बनता भी नहीं है। लेकिन उसको भी लोगों ने हाइप ये दी कि जी अगर पलवेशा जाती तो वो शायद वो चैंपियन बनकर आ जाती, माहूर गई है इसलिए हार कर आ गए। आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, इससे बैडमिंटन को थोड़ा नुकसान हुआ है? मैं ये समझती हूँ कि इन टोटलिटी बैडमिंटन का ही नुकसान हो रहा है। जो जिस तरीके के हालात इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ के शिकार, कभी क्या, कभी मैं कंट्रोवर्सी का शिकार तो कभी वो, तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ जस्ट this bad mouthing or something like that is just creating havoc probably with my mind and with her mind as well. तो ये इन टोटलिटी बैडमिंटन, पाकिस्तान बैडमिंटन का ही नुकसान है और मैं ये समझती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम साथ मिल के चलें और साथ मिल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें, सो वो ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन डिवाइड एंड रूल, बिकॉज यूनाइटेड डेफिनेटली वी विल स्टैंड। आप दोनों ही हमारा फ़ख्र है, दोनों ही हमारा मान है और बिल्कुल ये वही सूरत हाल है नाज़रीन कि जिस तरह जहांगीर खान जानशेर खेलते थे या विकेटों के पीछे राशिद लतीफ़ होते थे, मोइन खान होते थे, कि एक वक्त में अगर 2 स्टार प्लेयर हमें मिल गए तो ये इंडिविजुअल खेल है। जो भी टॉप रैंकिंग में होगा, चाहे पलवेशा हो, चाहे माहूर हो, चाहे गजाला हो, जो भी टॉप रैंकिंग में होगा तो वही जाएगा। लेकिन इसको बिला वजह में हाइप नहीं बनानी चाहिए, स्पोर्ट्स का नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपकी माहूर से मुलाकात हुई, कुछ गिले शिकवे दूर हुए कोयटा में या दोनों नेट के उस पार ही रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो वापडा से बिलोंग करती है, मैं नेशनल बैंक से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग के टाइमिंग्स जो हैं खेलने के भी डिफरेंट थे। जो मुलाकात होती थी वो तो मैचेस के दौरान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसी कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। और It's just that फाइनल में क्या रहा? चलिए इस तरह पूछते हैं, फाइनल में क्या रहा दोनों के? काफ़ी अमन अमान के साथ खेला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा उनसे कोई इख्तलाफात है ही नहीं उनके साथ, तो फिर मैंने क्या उनके साथ करना है? बीइंग अ सीनियर मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई। कितनी जूनियर है माहूर आपसे? काफ़ी जूनियर है मेरे, मतलब मैंने काफ़ी टाइटल्स उनसे पहले जीते हुए हैं और उनके होते हुए भी मैंने जीते हैं, लेकिन उनसे पहले काफ़ी टाइटल्स भी जीते हुए हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि मेरा कोई उनसे ग्रज नहीं है। डेफिनेटली वी आर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। शी हैज टू रिस्पेक्ट यू। एग्जैक्टली, तो वी आर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अगर हम लोगों में ही तनाज़ात होंगे। जी नाज़रीन, आपने बैडमिंटन के हवाले से गुफ्तगू सुनी कि इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान आपस में कोई भी रकाबत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप है, क्योंकि दोनों में से जो भी जीतेगा पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इन दोनों की उम्दा कारकर्दगी के जरिए। और दोनों ही हमारा फ़ख्र है, दोनों ही हमारा मान है। इस सिलसिले को अब यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। आपने पलवेशा की भी गुफ्तगू सुनी और इसी तरह के बयानात माहूर शहजाद की तरफ से भी सामने आए हैं। बैडमिंटन की तो आपने पूरी कहानी सुन ली है, लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कोपैमा शहरोज़ काशिफ के वालिद काशिफ सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे काशिफ सलमान की इस उम्दा कारकर्दगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया अपनी उम्दा कारकर्दगी के जरिए। ये बताइए कि कितना फ़ख्र आप फील करते हैं कि 3 माह के अंदर जो है वो उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 5 माह के अंदर इनफैक्ट जो है वो मुसलसल तीसरी ऐसी चोटी उन्होंने सर की है कि जो 8000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पे थी, तो कितना फ़ख्र आप फील करते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन। और बिल्कुल ये एक प्राउड मोमेंट है, सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं, एंटायर नेशन के लिए, बिकॉज ही इज द ओनली टीनेजर जिसने 5 माह में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी और K2 और उसके बाद अब 8वें नंबर की जो चोटी है वो सर की है। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। ठीक है, और अभी जो मनासलो उन्होंने सर किए 8163 मीटर बुलंद ये चोटी थी, कितने नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा, और जब वो ये चोटी सर करने जा रहे थे तो आपने क्या उनको हिदायत दी थी, किन दुआओं के साथ आपने उनको रुखसत किया था? हिदायत तो शायद मैं नहीं दे सकूँगा, बिकॉज उसका नॉलेज जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है। वो बहुत कम उम्री में ही कोपैमाई में आ गया था, तो मुझे तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा था कि रेस्ट मत लेना। लेकिन अभी जब वो बेस कैंप में वापस आया तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा तूफान था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन चूंकि वो डिटर्मिन था, उसको अपना गोल अचीव करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही डिड इट। ठीक है, और कितना प्राउड आप फील करते हैं? हम सब तो बड़ा प्राउड फील करते हैं शहरोज़ के ऊपर, क्योंकि वो K2 जो है वो सर करने वाले जो है वो दुनिया के जो है वो कम उम्र तरीन, और माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दुनिया के पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपैमा हैं। तो कितना प्राउड फील करते हैं अपने साहबजादे की इस उम्दा अचीवमेंट पर? साथ साथ हुकूमत से कुछ अगर आप इस प्राइम के तवज्जुह से कोई अपील करना चाहें?
आई डोंट थिंक कि मैं मतलब किसी को भी कोई भी अपील करूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। जो लोग इसका पार्ट बनना चाहेंगे वो खुद ही उनको आना चाहिए, रादर देन कि मैं अपील करूं। अभी तक बिल्कुल हम लोग अपने ही इसको बलबोते पे चला रहे हैं और कोशिश है कि चलाते रहें। बाकी आई डोंट नो कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें कब आएगी या कब नहीं आएगी, तो मतलब मुझे शायद मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा। बस मुझे ये फख्र है कि मेरे बेटे ने कर ली और हम सबको फ़ख्र है आपके साहबजादे पे। आखिरी सवाल के जो कुछ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ सतपारा साहब के साथ और एक बड़ा मुश्किल खेल है, तो कभी किसी मौके पे ख्याल आया कि आप मना करें अपने साहबजादे को कि एक मुश्किल खेल है, किसी और खेल में ट्राई करें, और इतना मुश्किल जान जोखों का ये खेल है कि इसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं मौसम की ख़राब हालात की वजह से, नामसाइद हालात की वजह से, तो कभी ऐसा कोई आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, कभी जहन में ऐसा ख्याल आया? बिल्कुल बीइंग ए फादर मतलब मैं अपनी जो कंसर्न्स हैं वो उससे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन उसका बहुत अच्छा पॉइंट है। वो ये कहता है कि सतपारा, जो अली सतपारा था वो एक हीरो था और उसका मिशन जो था वो इन तमाम पहाड़ों को सर करना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी डेथ के बाद हम लोग उसके मिशन को ख़त्म कर दें। हम यंग माउंटेनियर्स जो पाकिस्तान के हैं, शहरोज है या कोई भी और है, उसको इस मिशन को आगे लेके चलना चाहिए। इट डजंट मीन कि अगर उनकी डेथ हो गई है तो उसको आप बंद कर दें, डर के मारे घरों में बैठ जाएं। आपको उस मिशन को, उनके उस मिशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मतलब मैं somehow convinced me on that। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। वापस आते हैं ज़रा बैडमिंटन की तरफ। अब क्या तैयारियां आपकी, अब आपकी बैक इंजरी किस सतह पर है और अब अगले आने वाले इवेंट कौन से हैं? जब से मैं वापस आई हूँ तो काफ़ी रिहैब मैंने इसका किया है और अभी भी मेरा रिहैब चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेशंस चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में जैसे मुझे डॉक्टर्स गो हेड देंगे तो मैं आहिस्ता वापस अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करूँगी। और मेरा अभी यही एम है कि मैं इंटरनेशनल जितने भी टूर्नामेंट्स खेल सकूँ ताकि मेरी रैंकिंग टॉप 100s में आ सके। तो बहरीन इंटरनेशनल सीरीज़ मैंने नज़रों में रखा हुआ है कि मैंने वो खेलना है और उसके लिए मैंने अपनी एंट्री फेडरेशन से करवानी है। तो मेरा एम यही है, टारगेट यही है कि मैं अपने इंटरनेशनल रैंकिंग इंप्रूव करूं और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकूं, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग करूं। ऑलराइट, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं साथ हैं परवेज़ बशीर के पाकिस्तान का नाम ये बुलंद करें, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उनकी एक पॉलिसी आई है कि डिपार्टमेंट में जो स्पोर्ट्स का फ़ंड है उसको रोक दिया जाए और स्पोर्ट्स को फ़ंड नहीं किया जाए। क्या समझते हैं आप, एक स्पोर्ट्समैन जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तरफ से अगर इस तरह का मैसेज आए तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि जितना आपको अभी नेशनल बैंक ने टेक केयर किया होगा, यकीनन कोई फेडरेशन इस तरह नहीं कर सकती, कोई एसोसिएशन इस तरह सकती है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी, एक तो तबीयत भी ख़राब थी और जब मैंने मुझे ये मैसेज मिला तो कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन, आई मीन हमारी तो बहुत उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब आई वाज शॉक्ड कि इस तरीके से, क्योंकि नेशनल बैंक ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जितना जो भी मेरी परफॉर्मेंसेज हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैकिंग, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। तो आई रियली होप कि ऐसा ना हो और क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी और शायद बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को छोड़ जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। और अब हम दुनिया में बात की जा रही है, अभी हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो बैडमिंटन लीग की बात कर रहा है और यहाँ पे लाले पड़ गए कि स्पोर्ट्समैन किस तरह सर्वाइव करेंगे। ये आपका कैमरे से वाले से कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरीके से स्पोर्ट्स जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती है, वो डिपार्टमेंट के थ्रू अर्न करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हम सब के लिए और स्पोर्ट्स जो है वो ऑल टुगेदर एक डिक्लाइन पे चली जाएगी। सो आई रियली होप एंड आई प्रे कि ऐसा ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच परवेज़ शाह, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। आपको बैक इंजरी थी, उसके बावजूद आपकी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार में भी, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। हमारी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके आने से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि आप आएंगे तो स्पोर्ट्स फ्लरिश करेगा, लेकिन अफसोसनाक अंदाज में हमारे जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई और अब जो आपका एक स्टेटमेंट आया उससे भी जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं उसमें शदीद मायूसी है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह अगले किसी शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।